Hello बच्चों, let's see the question. So the question says for a reaction at equilibrium, the relation between dissociation constant K, degree of dissociation alpha and equilibrium pressure P is given by. So यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या है, A से B प्लस हाफ सी टू हाफ सी आपका फॉर्म हो रहा है. इस इरेक्शन के केस में हमको इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P के बीच में रिलेशन निकालना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अभी देखिए हमको रिएक्शन क्या गिवन है कि आपका ए जो है ये किस में डिकम्पोज हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है, ए बी प्लस हाफ सी. सो अगर हम प्रेशर के टर्म में बात करेंगे, सो इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा, पी आई पकड़ते हैं और इन दोनों का जीरो. सारे स्पीसीज आपका देखिए गैसियस और एट इक्विलिब्रियम अगर आप मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा है तो इसका आएगा पी आई इंटू वन माइनस अल्फा, इसका आएगा अल्फा पी आई एंड इसका आएगा अल्फा बाई टू पी आई. यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो अगर हम ये पकड़े टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी आई इंटू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा पी आई प्लस अल्फा पी आई बाई टू इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, पी आई इंटू वन माइनस अल्फा, अगर आप पी आई को कॉमन लेंगे प्लस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा बाई टू पी आई इज इक्वल टू टू प्लस अल्फा इंटू पी आई बाई टू. तो अगर आप रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन हमको किसका निकालना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर का. पी आई जो इनिशियल प्रेशर हमने पकड़ा है उसका नहीं होगा. सो पी आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू टू पी बाई टू प्लस अल्फा जो आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर है. तो ये जो पी आई इंटू वन माइनस अल्फा ये क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी ए इसका वैल्यू क्या था, वन माइनस अल्फा इंटू पी आई. इसको आप रिप्लेस कर दीजिए पी के साथ में. सो पी आई का वैल्यू क्या था, वन माइनस अल्फा इंटू टू पी बाई टू प्लस अल्फा. सिमिलरली पी बी आपका क्या है, अल्फा पी आई, अल्फा इंटू पी आई. तो इसका क्या आएगा, टू अल्फा इंटू पी बाई टू प्लस अल्फा. और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो होगा वो क्या था, अल्फा बाई टू इंटू पी आई, यानी कि अल्फा बाई टू इंटू टू पी बाई टू प्लस अल्फा दैट इज अल्फा पी बाई टू प्लस अल्फा. अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको निकालना है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट is equal to equilibrium constant is equal to k is equal to क्या आएगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर हाफ इंटू पी बी डिवाइडेड बाई टी ए. तो अगर आप ये सारा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो के आपको क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू आपको मिलेगा पी सी का क्या था, अल्फा पी बाई टू प्लस अल्फा टू द पावर हाफ इंटू पी बी आपका था टू अल्फा पी बाई
टू प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई इसका था आपका टू पी डिवाइडेड बाई टू प्लस अल्फा। तो इसका ये जो टू प्लस अल्फा है ये कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर हाफ इंटू पी टू द पावर हाफ बाई टू प्लस अल्फा टू द पावर हाफ इंटू, और ये पी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू अल्फा बाई वन माइनस अल्फा। सॉरी ये टू भी आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, टू पी और टू पी कैंसिल आउट हो तो अल्फा बाई वन माइनस अल्फा आपको ओवरऑल इसके लिए मिलेगा। सो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर थ्री बाई टू इंटू पी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई टू प्लस अल्फा टू द पावर हाफ इंटू वन माइनस अल्फा, जो कि देखिए ऑप्शन बी में है। तो अगर हम फाइनली इसको लिखना चाहें फाइनल फॉर्म में, देयरफॉर के आपका क्या आएगा, के विल बी अल्फा टू द पावर थ्री बाई टू इंटू पी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई टू प्लस अल्फा टू दी पावर हाफ इंटू वन माइनस अल्फा। ये ऑप्शन बी में है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।